नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो लासापा करा रहे हैं। अब तक हमारी जो सवाल हैं उन पर 3 क्लास हो चुकी हैं। 1 से 30 तक सवाल करा दिए, वो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, मासा पे आधारित थे और कुछ सवाल लासा पर आधारित थे। ठीक है, उनको आप जा कर के देख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 31 से लेकर 40 तक सवाल लेके चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और दोस्तों अपने दोस्तों को हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है? वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग है, यानी 20 से विभाज्य, इनसे विभाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए न्यूनतम संख्या जब भी बात करेगा तो समझ लो आपको लासापा ज्ञात करना है। तो जैसे आपको क्या करना है, 12 है, 15 है और 20 है। इस कंडीशन में आपको फैक्टर करने हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जाएगा तो उतार लेंगे और 2 से 10 बार। अब 2 से और जा रहा है, 2 तिया 6, 15 को उतार लीजिए और 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 को उतार लीजिए। अब 5 से भाग देंगे तो 5, 1 को ऐसे उतार लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये फैक्टर हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये तो पूर्ण वर्ग बनना है, पूर्ण वर्ग का मतलब जोड़ा बनना है। तो जोड़ा बनाने के लिए दोस्तों पहले 2 का जोड़ा तो बन चुका है। अब हमारे पास सिंगल 3 है तो इसमें 3 का गुणा करना है और सिंगल 5 है तो इसमें 5 का गुणा करना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4, 4 × 12 और 12, 12 × 36। ठीक, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36 और ये 5 25। अब 25 छक्के 150, हासिल कितनी होगी 15 और 25 × 75 और 15, 75 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो दोस्तों कितना आ रहा है 900। 900 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग भी है और इसको 12, 15, 20 पूरी क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, जो कि और अच्छा सवाल है। एक रेजिमेंट के सिपाही को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाना होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जब भी न्यूनतम संख्या, ठीक है, लघुत्तम संख्या, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो लासापा आपको ज्ञात करना है। लेकिन पूर्ण वर्ग है इसलिए इसके फैक्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप फैक्टर करोगे 2 से भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 15 को उतार लीजिए, 2 धारे 20। अब 2 से नहीं जा रहा है पर दे दीजिए, 2 से भाग देंगे, 5 को उतार लीजिए, 15 को उतार लीजिए और ये 5 बार चला गया। ठीक है, अब 5 से दे लीजिए, 5 एकन 5, 5 × 15, 5 एकन 5। ठीक है, अब 3 से दे लीजिए, एक एक बनाना होता है ना, तो चला गया। अब देख लीजिए जोड़ा किसका बनना है, इसका बनना है, पर इन दोनों का जोड़ा नहीं बनना है। जब इन दोनों का जोड़ा नहीं बनना है तो बना लीजिए, 2 × 2 तो जोड़ा पहले चाहिए। 3 के लिए 3 का गुणा कर दीजिए, 5 जोड़ के लिए 5 का गुणा कर दीजिए। अब गुणा करोगे, देखिए ये 4, 4 × 12 = 36 और 36 का 25 का गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 900 आता है, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। सवाल में केवल भाषा सवाल की चेंज कर दी है लेकिन सवाल वही है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, और नहीं है तो चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा, तो उसे कितना खरीदना पड़ेगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि जो 1 मीटर दे रखा है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और एक 85 सेंटीमीटर लंबाई है ना चाहता है ग्राहक कितना चाह रहा है, 85 सेंटीमीटर लंबाई का। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे कि 85 और इसका 85 और 100 का लासापा ज्ञात करेंगे। तो लासापा ज्ञात करने के लिए 5 से भाग दीजिए, 17 × 5 = 85, 5 से 20 बार। ये दोनों संख्या अलग हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 20 का और 17 का गुणा कर लेंगे।
तो 17 का गुणा करेंगे तो ये तो 100 बन जाता है और ये 17, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी उसे कितना लंबा तार खरीदना पड़ेगा, तो 1700 सेंटीमीटर लंबा तार उसे खरीदना पड़ेगा। और 1700 सेंटीमीटर इसमें कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा है ना। 1700 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 17 मीटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 17 मीटर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे हैं वो गलत हैं, इस ऑप्शन को भाई गलत हो गए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर लंबा तार उसे खरीदना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 34। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 5, 8 रहते हैं। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या, मासापा के लिए हमने क्या बताया था कि जितनी भी जो संख्याएं होती थी उसमें से जो शेषफल थे उनको घटा देते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर केवल अंतर चेक करेंगे। कैसे अंतर चेक करेंगे, जैसे ये 16 है, 18 है और 21 है, इसके शेषफल 3 है और ये 5 है और ये 8 है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अंतर कितने का है 13 का है। यहाँ पर भी अंतर 13 का है और यहाँ पे भी अंतर कितने का है 13 का है। ठीक है, अंतर 13 का अंतर आपका आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है हमारी, ये संख्याएं जैसे 16 है, 18 है, 21 है, इसका आपको पहले एलसीएम ज्ञात करना है। इसका क्या याद करना है, एलसीएम ज्ञात कैसे करोगे, तो ये मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 16, 18 और 21 का तो डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 9 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2 से नहीं करेंगे है ना, 3 से करेंगे। 8 को 43, 3 3 9, 3 7 21। अब किसी से नहीं करेंगे, गुणा कर लीजिए, 7 3 21, ये 2 3 6 है। अब हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, इसको देखिए, 2 3 6 तो ये आ गया, 8 ये आ गया और 21 ये आ गया। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर लिए, 8 1 8, 8 2 16 इतना। अब इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 8 48 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40 हासिल 4, 6 1 6, 6 और 4 10, इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया। अब जो हमें अंतर जो मिला है दोस्तों, जैसे अंतर यहाँ पर कितने का मिला है, 13 का मिला है, इस 13 के अंतर को इसमें से घटा देना है। हमेशा याद रखना, जो इनमें जो डिफरेंस मिलेगा उसको घटाना है, इसमें से घटाइए। तो 18 में यहाँ पर देखिए 8 में से 3 गया तो यहाँ से कितना बचेगा 5। ठीक है, यहाँ से 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहाँ 9 रह गया, 9 में है ना। अब तो कोई बचाना नहीं, तो कितना हो गया 900, तो हमारा हो गया 95। ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रम से 38, 54, 80 और 110 शेष बचते हैं। तो न्यूनतम संख्या की बात है तो आपको जो 48 है, 64 है, 90 है, 48, 64, 90 और 120, इनकी जो शेषफल है इनके नीचे लिख लीजिए। 38 है और यहाँ पर होगा आपका 54 और यहाँ पर होगा 80 और यहाँ होगा 110। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे, क्योंकि इन सब में 10 का डिफरेंस है। देखिए इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस है लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 48 है, 64 है, 90 है और 120, इसका लेना है मित्रों एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेकर के जो मान आएगा उसमें से हम 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका एलसीएम मैं यहाँ पर लेके बता देता हूँ, 64, 90 और 120 एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और यहाँ से 2 छक्के 12। अब दोस्तों 2 से और दे लीजिए, ये 12 बार चला जाएगा, ये 16 बार, इस 45 को ऐसे ही उतार लीजिए और ये 30 बार। अभी 2 से और जा रहा है 2 से, तो 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 45 को ऐसे ही उतार लीजिए और 2 से 15 बार। अभी 2 संख्या में और जा रहा है, जब तक 1 ना रह जाए तब तक 2 से भाग दे सकते। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 45 और 15। अब 3 से दे लीजिए, 3 से भाग दोगे तो 3 1 3, 4 उतार लीजिए, ठीक है,
और 15 × 45 और 3 × 5 = 15। अब आप दे सकते हो 5 से भाग देंगे तो 1 4 यहाँ से बचेगा, 5 × 3 = 15 और यहाँ पूरा भाग चला गया। अब हमारा क्या एलसीएम मिला ये देख लीजिए। एलसीएम दोस्तों मिला है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये लिख लीजिए, और 3 × 5 = 15, 15 ये लिख लीजिए, ठीक है, और 4 × 3 = 12, 12 ये लिख लीजिए। तो ये 16 और 12 15 का 180 हो जाता है। अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका 16 का इसमें गुणा करोगे दोस्तों तो 16 × 8 = 128, हासिल 12, 16 का 16 12 28, तो ये हो गया 2880 आ गया। अब 2880 आ रहा है, 2880। अब इसमें से 10 और घटा दीजिए, तो 10 घटाएंगे तो 2870 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2870, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। जो अंतर आता है उसको हम लास्ट में घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 36। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जैसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 3 5 7 रह जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो ये जो 3 5 7 9 है, इसमें 1 3 5 7 शेष बचते हैं, सबका डिफरेंस 2 है। इसे लास्ट में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की चाहिए उतने ही 9 9 लिख दीजिए, ये हो गई, ठीक है। अब इनका लेंगे एलसीएम, 3 5 7 9 का एलसीएम ले। इसका एलसीएम लेने के लिए दोस्तों 3 का भाग इसमें जा रहा है ना, तो इन तीनों का गुणा कर लीजिए, एलसीएम ले, सो एलसीएम मिल जाएगा आपको। एलसीएम गुणा करेंगे तो 5 7 35, 35 में 9 से गुणा और कर दीजिए, 9 5 45, हासिल 4, 9 30 27, 27 और 4 31, तो 315 आ गया। अब 315 का हमें डिवाइड करना है किसमें, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या उसमें विभाजित करना है, उसमें विभाजित करेंगे दोस्तों। तो अब ये कितनी बार जाएगा ये देखते हैं। सबसे पहले 3 बार जा रहा है, 3 5 15, ठीक है, हासिल 1, 3 1 3 और 1 4 और 3 3 9, घटाइए तो यहाँ से कितना बचेगा 4 और यहाँ से कितना बचेगा 5। अब अंक उतार लीजिए 9 का। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 315 ये आपने घटाया, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 और यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास 31 तक पूरा विभाजित हो रहा है। कितना विभाजित हो रहा है, 31 तक पूरा विभाजित हो रहा है। तो या तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए या इसको इसमें से घटा दीजिए। बात है कि तो हम घटाना पसंद करेंगे क्योंकि गुणा करने में समय ज़्यादा लगेगा, हम इसमें से घटा देंगे। जैसे ही आपने घटाया तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 7, तो 9765 आ गई संख्या। कितनी आ गई, 9765। अब 9765 संख्या में से दोस्तों जो डिफरेंस है, जैसे 2 का डिफरेंस है उसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 9763 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9763, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको आप समझ लेना क्योंकि इसको 1 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। एसएससी में कई बार पूछा गया है सवाल, और आजकल एसएससी सीजीएल मेंस तक पूछे जा रही है सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जैसे 25 40 तथा 60 से विभाजित किया है तो शेषफल हर बार 7 बचता है। अब शेषफल हर बार 7 बचता है, अब क्या करेंगे, तो हर बार 7 बचाने के लिए हम उसको लास्ट में एलसीएम लेंगे और जोड़ देंगे। कैसे, जैसे आपने 25 40 और 60 का लिया एलसीएम, 25 40 60 का एलसीएम लोगे तो 5 से दे लो सीधा सीधा, 5 25 5 8 40, ठीक है, और 12 5 60। अब 5 से तो नहीं जा रहा है तो 2 से तो जा रहा है, 5 को उतार लीजिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, अब फिर भी 2 से जा रहा है
तो 5 को ताली लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तो ये हो गया, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 ये हो गया। तो दो कितना हो गया 600, ये 600 आ गया। अब इसमें क्या करना है, जो जितना शेष बचाना होता है हर बार 7, तो उसी 7 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 607। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। ये संख्या ऐसी है कि इनमें अगर हम इन संख्याओं से इस संख्या में विभाजित करेंगे तो हर बार 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको और देख लो। देखिए सभी सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको जरूर करना, इनको बार-बार पे जरूर देखना। ठीक है, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचता है। बिल्कुल सेम वही सवाल है। आपको क्या करना है, 15, 20, 36 और 48 इनका लासाफा ज्ञात करना है। इनका लासाफा ज्ञात करेंगे। अब लासाफा ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो रहा है, डायरेक्ट तो आप नहीं करोगे, तो डायरेक्ट के लिए इसमें भाग दे लीजिए। पहले 2 से भाग दीजिए तो ये 10 बार चला गया, 2 से भाग दिया तो ये चला गया 18 बार, और इसमें देंगे तो ये 24 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग कर लीजिए तो ये 15 उतार लीजिए, 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और ये 12 दूनी 24। अब केवल इसमें 2 रह गया तो भाग बन दीजिए। अब 3 से दीजिए, 3 पंजे 15, 5 को उतार लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब 5 से और दे लीजिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 3 और 4 को उतार लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 4 × 12, 12 पंजे 60, 60 तो ये हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का और गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 छिक्के 72, 720 हो जाएगा। अब क्या करना है, कितना शेष बचाना है, हर बार 3 बचाना है तो 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 723। 723 ऐसी संख्या है कि 15, 20, 36, 48 से भाग देंगे तो हर बार 3 शेष बचेगा। तो 723 ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे सवाल मैंने करा भी दिए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 24 और 36 से विभाजित करने पर इतने शेष बच रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे 24 और 36 है, इनका शेष समान रहता है हमेशा, अंतर समान। देखो ये भी 10 का अंतर दे रहा है, ये भी 10 का अंतर दे रहा है, तो ये जो 10 है ना, इसको लास्ट में घटाएंगे, लेकिन कब, पहले इसका एलसीएम ले लें। तो 24 और 36 का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम। ठीक है, 24, 36 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 72 आ जाता है। 24 थी 72 और 36 दूनी 72, एलसीएम इतना आ गया 72। अब इसको क्या करेंगे, जो हमें 10 दिया है उसको 10 को अंतर कर दीजिए, और 10 को जैसे ही अंतर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचता है। ठीक है, तो अब 38 तथा 57, 38 और 57 से विभाजित करने पर तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 38 और 57 का लेंगे एलसीएम, 38 और 57 का लेंगे एलसीएम। तो देखिए हम बात करें 19 से अगर करें तो 19 दूनी 38 होता है, और 19 थी 57, तो 19 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 19 और 2 और 3 का गुणा कर लीजिए तो 6, 19 छिक्के 114, एलसीएम कितना आ जाता है 114 है, इसलिए एलसीएम आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है, 114 एलसीएम आ गया है। अब 900 और 1000 के बीच आने वाली संख्या, और 900 14 से 1 बार 2 बार 3 बार 14 में जैसे 1 का गुणा किया तो 114 आ गया है ना, फिर 114 का 2 बार गुणा किया तो 228 आ गया। इसी तरह से संख्या आएगी। तो 14 में लास्ट की अगर हम बात करें 8 की करें तो देखते हैं कितना आ रहा है। 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 8 का करें तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकन 8 और 3 11 हासिल 1, 8 एकन 8, 8 हो 1 9, तो 912। तो अब देख सकती हो 912, यानी जो 912 है वो 900 और 1000 के बीच में आ रही है संख्या, कितनी 912। ठीक है, 912 आ रही है, लेकिन वो क्या क्या रहा है, अब कह रहा है 23 शेष बचता है। 912 हमने 23 शेष बचता है, तो 912 में 23 और जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 935, 935 हो जाएगा। तो 935 ऐसी संख्या है, और जो किसके 1000
और 900 के बीच में आ रही है, जो 38 और से भाग करने पर कितना शेषफल देगी, 23 शेष बचाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।